इमरान दौर का IMF मुआहिदा गले का फंदा बन गया। महंगाई से निढाल अवाम पर 170 अरब का मजीद बोझ। हुकूमत ने तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी। घी, ऑयल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स महंगे। खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां और मेकअप का सामान भी पहुंच से दूर। शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर 18% सेल्स टैक्स आयद। मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस पर टैक्स में इजाफा तजवीज़। लग्जरी आइटम्स पर GST 17 से बढ़ाकर 25% करने का फैसला। महंगाई के बगोले में गरीब चकरा गया। टीवी, LED, LCD पर सेल्स टैक्स 1% बढ़ गया। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, आईपॉड्स महंगे होंगे। जूसर, ब्लेंडर, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी महंगी। तामीराती सन्नत को भी धचका। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 से बढ़ाकर 2 रुपए फी किलो तजवीज़। सिगरेट फूंकना अब महंगा पड़ेगा। फजाई टिकट्स पर एडवांस टैक्स लग गया। लाहौर से जद्दा, मदीना की टिकट में 28,000 रुपए इजाफा। दुबई की टिकट 11,000 महंगी हो गई। उम्रा भी महंगा हो गया। शादी हॉल्स और होटल्स पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़। शादी की तकरीबात के बिल पर 10% विद होल्डिंग एडजस्टेबल टैक्स लगाया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। इसहाक डार का आवाम को सादगी अपनाने का मशवरा। टैक्स का पहाड़ गरीब उस पार, सब कुछ महंगा हो गया। घी और ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दर्जा 2 घी 18 रुपए इजाफे के बाद 580 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आने वाले भी ख्वार। डब्बे वाला दूध, क्रीम और मक्खन की कीमत भी बढ़ गई। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। इमरान खान के खातों में घी हीरे से भी महंगा। महंगाई के आदद-ओ-शुमार बताते हुए जबान फिसल गई। कहा उनके दौर में घी 380 अरब रुपए किलो था, आज 600 अरब रुपए किलो हो गया है। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को सुबह 9 बजे पेश होने का हुक्म। इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क है, डॉक्टर्स ने चलने से मना किया है। वकील का मौकिफ, उन्हें चलने का किसने कहा? स्ट्रेचर पर लाएं या एम्बुलेंस में? इमरान खान को पेश किए बगैर जमानत नहीं होगी, जस्टिस तारिक सलीम ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर बैंकिंग कोर्ट ने फैसला मौखर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में फैसला मौखर किया गया। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले की मुसद्दक़ा नक़ूल 18 फरवरी को तलब कर ली। ममनुआ फंडिंग केस में अदालत ने इमरान खान को अदालती वक्त खत्म होने से पहले पेश होने का हुक्म दिया था। मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा फैसला। नून लीग के 13 वफाकी वजीर और 3 वज़रा मुमलिकत बिला मुआवजा काम करेंगे। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, मरीम औरंगजेब और सरदार अयाज सादिक मुफ्त काम करेंगे। राना तनवीर, SN इकबाल, खुरम दस्तगीर समेत दीगर लीगी रहनुमा तनख्वाह नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। कमीशन एक तारीख के लिए गवर्नर से मुशावरत क्यों कर रहा है? अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत ने PTI मुनहरिफ अरकान की दरखास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। नैब ने उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के साबिक वज़ीर आला पंजाब को कल पेश होने की हिदायत। जायदादों की तफसीलात, ज़राए आमदन तफसीलात भी हमरा लाने का कह दिया। तलबी का नोटिस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात।
मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल और वजारत खारजा के उमूर पर बातचीत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.96 सस्ता हो गया। 267 रुपए 34 पैसे से कम होकर डॉलर $265.38 पर आ गया। 8 रोज के दौरान अमरीकी करेंसी इंटरबैंक में ₹11.20 सस्ती हो चुकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मसनूई कमी। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। जिले इंतजामिया एसोसिएशन को राम करने में नाकाम। पोल्ट्री मालिकान कहते हैं फीड बहुत महंगी है। इंतजामिया ने जबरन 30 रुपए फी किलो कमी कराई। ऐसे हालात में कारोबार नहीं कर सकते। परवेज इलाही दौर का एक और मंसूबा वापस। एक डिवीजन 4 अजला बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। गुजरात डिवीजन वजीराबाद, कोटद्दू, तलागंग और मरी अजला नहीं रहे। नए अजला में 500 से ज्यादा नई तैनातियां भी रोक दी गई। तुर्किया और शाम में तबाहकुन जलजला। जाँ बहक अफराद की तादाद 41,000 से तजावुज कर गई। मलबे से जिंदगी के आसार की तलाश जारी। तुर्क सदर का इस्तांबुल के अस्पतालों का दौरा। जलजले में जख्मी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल में खातून के यहाँ बेटी की पैदाइश पर नौमौलूद के कान में अजान भी दी। तुर्किया में फंसे पाकिस्तानी खानदान और तलबा को लेकर पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा वतन पहुंच गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के मजीद मिशन भी तुर्किया में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने को तैयार। तुर्किया के सूबे आदियामान में मजमूई तौर पर पाकिस्तान आर्मी की अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीमों का 91 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। 6 मई को बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी। शाही खानदान का बादशाह की ताजपोशी पर कोह-ए-नूर हीरा ताज में इस्तेमाल न करने का फैसला। बकिंगम पैलेस ने तस्दीक कर दी। बादशाह चार्ल्स की अहलिया क्वीन मैरी का ताज पहनेंगी, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ की ज्वेलरी लगाई जाएगी। बादशाह चार्ल्स सेंट एडवर्ड का क्राउन पहनेंगे। कराची में सीव्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी ने तबाही मचा दी। ओवर स्पीड वीगो डाले की टक्कर से गाड़ी मुकम्मल तबाह। 7 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसे में बच्चा भी जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। एलन मस्क ने कुत्ते को ट्विटर का सीईओ बना दिया। स्याह रंग की शर्ट पहने हुए कुर्सी पर बैठे कुत्ते की तस्वीर शेयर कर दी। शर्ट पर सीईओ लिखा हुआ है। साबिक ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल पर तंज करते हुए मजीद कहा, ये दूसरे लोगों से बहुत बेहतर है। सुल्तान्स ने ग्लैडिएटर्स का शिकार कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स के एहसानुल्लाह ने क्वेटा की बैटिंग लाइन तबाह कर दी। 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन्स देकर 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। सरफराज अहमद की टीम 110 रन्स पर पवेलियन लौट गई। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू अदब के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आज 154वीं बरसी। गालिब ने उर्दू शायरी को बड़ी वुसअत दी। उन्हें मिर्ज़ा नौशा और नजमुद्दौला जैसे अलकाबात से नवाजा गया।